नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए आज लेकर आए हैं भारतीय संविधान के कुछ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले वर्षों एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं और इनके आने की संभावना भी काफ़ी अत्यधिक ज़्यादा है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन का, महात्मा गांधी जी ने किया था। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन का, मोतीलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1936। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निश्चित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? इसका सही आंसर है ग, क्रिप्स योजना। प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, इसका आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, कैबिनेट मिशन योजना। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का स्वीकार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, नहीं। प्रश्न क्रमांक 8, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन का, 389। प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 9 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, जुलाई 1946। प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो ये जो चुनाव हुआ था, क्या हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर, अतः ऑप्शन घ सही है। प्रश्न क्रमांक 11, संविधान सभा के प्रतिनिधि थे ऑप्शन ख, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। प्रश्न क्रमांक 12, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन का, प्रांतों के विधानसभा ने। प्रश्न क्रमांक 13, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, हैदराबाद। प्रश्न क्रमांक 14, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है सितंबर 1946, ऑप्शन ग। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, अक्टूबर 1946। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, नहीं। प्रश्न क्रमांक 18, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ग इसका सही आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो यह अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक यह अधिवेशन चला था। अतः ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ 31 अक्टूबर 1947। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो दरअसल दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद, जो कि इसमें डॉक्टर सज्जन सिन्हा है वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वही क्वेश्चन है दोस्तों जो आप पढ़ते हैं, उद्देश्य का प्रस्ताव तो किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू। अतः ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के प्रारूपण समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुने गए थे। ख इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, प्रारूप समिति और प्रारूपण समिति एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा में प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर है 15 नवंबर 1948। ऑप्शन घ इसका सही आंसर है। और दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन घ सही है। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के और भी सेशन को पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित किए करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।